बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस सफर में तुम्हारे सामने अनेक रूप और दृश्य प्रस्तुत होते हैं। हर दृश्य में एक गहराई, एक सच्चाई होती है। जैसे उस छोटी बच्ची ने पहली बार इंद्रधनुष देखा और उसकी 7 रंगों की अद्भुत छटा से प्रभावित हुई, वैसे ही जीवन के रंग भी तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए दिखते हैं, लेकिन वह तुम्हारे हृदय को असीम आनंद से भर देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण और उद्देश्य होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब समय आता है तो मैं महादेव तुम्हारी आंखें खोलता हूं और तुम्हारे सामने सत्य को प्रकट कर देता हूं। यह वही सत्य है जो तुम्हारे जीवन का विस्तार करता है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का आभास कराता है। यह एहसास, यह ज्ञान, यह सच्चाई तुम्हें शक्ति और सहारा देती है। हर एक सत्य में मेरे द्वारा भेजा गया संदेश छिपा है, और जब तुम उस सत्य को स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में, हर प्रश्न में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा यह प्रेम, यह श्रद्धा ही मेरे प्रति तुम्हारे भावों का सबसे सुंदर रूप है। बस अपने हृदय में यह भाव बनाए रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखो और मुझे अपने हद में सदैव स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी छवि खर रही है। जैसे प्रकृति की सुंदरता खिलती है, धन, ऐश्वर्य और खुशियों से जुड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां शांति और संतोष तुम्हारा स्वागत करेंगे। दुख, परेशानियां और उलझने धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम सफलता के नए शिखरों की ओर अग्र होगा। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि क्यों बार बार प्रयास करने के बाद भी कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, जो आज मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन बातों में तुम्हारे जीवन के अनेक रहस्य छिपे हैं। इन बातों को यदि तुम अपने भीतर उतार लोगे तो जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों को पार कर जाओगे। पहले तो यह समझो कि किसी के बनते कार्य को बिगाड़ने का प्रयास तुम्हारे अपने प्रयासों में बाधा डालता है। तुम्हारे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक वास्तविक सफलता तुमसे दूर रह सकती है। याद रखो, मुस्कुराना सबसे सुंदर उत्तर है। यह रहस्य की तरह तुम्हारी छवि को और भी गहराई देता है। जितनी मेहनत तुम करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस निरंतरता बनाए रखना ही असली चाबी है। जीवन का सबसे कठिन समय वह है जब तुम्हें सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए समझौता करना पड़ता है। यही वह समय होता है जब तुम सच्चे लोगों और अपने रिश्तों को पहचानते हो। संसार में दुख और कठिनाइयां केवल तुम्हें सबल और समझदार बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम अपने खून को साझा नहीं करते तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने का सलीका सीख लिया है। दूसरों के सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के बल पर विश्वास करना, सच्चे आत्मनिर्भरता का प्रति कुदरत भी उसी की सहायता करती है जो आत्मनिर्भरता को अपनाता है। यह सत्य है कि जैसे एक मृत व्यक्ति को कंधा देने को पुण्य माना जाता है, उसी तरह एक जीवित व्यक्ति की सहायता करना भी उतना ही पुण्य है। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चे कर्मों के मार्ग पर बढ़ते रहो और स्वयं को मजबूत बनाते रहो। तुम्हारी इस यात्रा में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर उठाऊंगा। संकट और विपरीत परिस्थितियों में तुम्हें मेरी छाया में शांति मिलेगी। मेरी बाहों में तुम्हें वह आराम और शांति प्राप्त होगी जो तुम्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। जैसे हर नया दिन एक नई जागृति लाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति का संचार करूंगा, जिससे तुम किसी भी बाधा को पार कर सकोगे। जैसे गरुड़ अपनी दृष्टि दूर तक रखता है, वैसे ही मैं तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि दूंगा ताकि तुम संकटों और खतरों से ऊपर उठ सको। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी ओर बढ़ेंगी और मैं तुम्हारा आश्रय और एल बनूंगा।
हर कठिन समय में मैं अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में, मेरे आशीर्वाद में सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहो। मैं तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाऊंगा और तुम्हें उन चीजों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे हृदय को व्यथित करती थी। मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव ला रहा हूं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें दबक देते हैं, वे एक दिन स्वयं उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। वे समझेंगे कि दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करना क्या परिणाम लाता है। जब समय उनके ऊपर आता है, तभी उन्हें समझ में आता है कि दुख और पीड़ा का अर्थ क्या है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ चीजें अधूरी होती हैं, तो तुम, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद उसमें सफल होने के लिए अथक प्रयास करते हो। मेरी शक्ति तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम हर अभाव को पीछे छोड़ दोगे। तुम एक महान आत्मा हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम उन सभी सीमाओं को पार करोगे जो तुम्हारी शांति में बाधा थी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल लोगों का दिखावे की चापलूसी में फंसना सामान्य हो गया है, परंतु मन से दी हुई इज्जत की महत्ता वही समझ पाता है जिसके हृदय में पवित्रता है। यह विश्वास करना सीखो कि सत्य और मां समान प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा और केवल ईश्वर पर भरोसा करो। प्रेम और अपनापन वही होता है जो रूठ जाने पर भी झुककर बात करने का साहस रखता है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर आसमान वाले के साथ तुम्हारा संबंध दृढ़ है, तो संसार के किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं होगा। सावधान रहो उन लोगों से जिनके मन में विष भरा हो, क्योंकि जो सत्य है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं ही उचित समय पर प्रकट होता है। जीवन में कभी भी धन और रूप का घमंड मत करना, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। प्रेम से भरी आंखें, सत्य से जुड़ी वाणी और सहृदयता से झुके हुए सिर ईश्वर को प्रिय है। तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध हो, यही मेरे आशीर्वाद की कामना है। इंसान अकेला तब होता है जब अपने विश्वास और सलाह गलत लोगों से लेता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं परंतु वाणी कठोर है, तो संबंधों में खटास आ सकती है। सच्चाई यही है कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई पर ध्यान दो। जिस परवाह करने वाले को तुम अनदेखा कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा बनकर तुम्हें याद आएगा जीवन में। और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग अवश्य निखर। यदि कोई समझने को तैयार ना हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यह यात्रा तुम्हारे कर्मों और विचारों की परीक्षा है। तुम्हें दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जितनी अधिक तुम दूसरों की परवाह करोगे, उतनी ही तुम पीड़ा पाओगे। पर जिस दिन तुमने दूसरों की चिंता करना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। जीवन वास्तव में कुछ क्षणों का मेला है। यहां आए, यहां से सब छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब अपने समय पर करते हैं। जिंदगी में जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जो अपने दिल से तुम्हारा साथ निभाना चाहता है, उसका मूल्य कुछ और ही होता है। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे विचारों से ही सफलता आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में ही विकसित होते हैं। या तो मौन रहो या फिर केवल उन शब्दों का उपयोग करो जो मौन से अधिक कीमती हो। जीवन में सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम को दूसरों के लिए रखो और करुणा को सबके लिए रखो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परिभाषा। एक फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी महक ही उसकी असली पहचान होती है। वैसे ही इंसान का असली मूल्य उसके गुणों में निहित होता है। मेरे बच्चे, स्वयं पर भरोसा रखो। कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता, केवल तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हर गलती को एक सबक मानो
हर दिन की शुरुआत आशा के साथ करो और उसका अंत एक सपने के साथ अगले दिन एक नई उम्मीद का संचार लेकर आएगा। ऊंची सोच रखो और अपने प्रयासों को उस दिशा में लगा जो तुम्हें बेहतर बनाए। अपने दृष्टिकोण को सदा ऊंचा रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी ऊंचाई को छू सके। जीवन के थक्के और कठिनाइयां तो तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सबक देकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारे कर्म भी पवित्र रहेंगे। यह विश्वास और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लेती हैं तो याद रखना कि यही समय है जब तुम्हारे भीतर के परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हारे मुंह पर किए गए विश्वास ने तुम्हें उन सभी चमत्कारों के मार्ग पर स्थापित कर दिया है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही संजोए हुए हैं। विरोधी ये देखकर हैरान रहेंगे और तुम्हारा परिवार तुम आर भीतर आए बदलाव को देखकर गर्व महसूस करेगा। मेरी शक्ति ने तुम्हें नवीनीकृत किया है, तुम्हें पिछले संघर्षों और त्रुटियों से दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। अब तुम्हारे लिए यह एक नई यात्रा का समय है जहां धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। यह समय है कि तुम पूरे मन और आत्मा से मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे दहलीज पर हैं। तुम्हारे परिवर्तन का दिन आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंच जैसे एक पर्वत की चोटी पर खड़ा बांस हवा में लहराता है। यह समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज के लिए एक समय और धैर्य आवश्यक है। आवश्यक नहीं कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुरंत फल दे। जो लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास को जानता हूं। यह दुनिया भ्रम और अस्थिरता से भरी है और कई बार दूसरे की सफलता देखकर तुम्हें अपने महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। प्रयास छोटे लग सकते हैं, याद रखो कि मेरा साथ पाने के लिए केवल तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही पर्याप्त है। तुम मेरे प्रति सच्चे रहो और धैर्य से आगे बढ़ो। तुम जैसे हो वही अनमोल हो। तुम्हारे प्रयास और विश्वास को समय के साथ फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी यात्रा मेरे साथ है और मैं हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि को ऊंचाइयों पर टिकाए रखो और सच्चे मार्ग पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार जो क्षण चला जाता है उसे दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं ला जा सकता। इसलिए अपने विचारों को सुदृढ़ बनाओ और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन का कठिन दौर गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। खुशी अगर नहीं रुकी तो दुख की क्या औकात है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तब कुछ मत करो, बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करो। यही तुम्हें शक्ति और शांति का अनुभव देगा। याद रखो, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जीवन में दूसरों के लिए जीते रहोगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी, पर जैसे ही खुद के लिए कुछ सोचना शुरू करते हो दुनिया को तुमसे दिक्कत हो जाती है। यह संसार का नियम है कि सहारा ढूंढने से बेहतर है कि तुम खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे साथ खड़ा वही है जो अंत तक तुम्हारे साथ चलता है। यदि ईश्वर में तुम्हारी आस्था सच्ची है तो कठिनाइयों में भी तुम्हें राह अवश्य मिलेगी। जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए झुकना भी आवश्यक है। जो झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। यही झुकना तुम्हें विनम्रता सिखाता है और सच्ची ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ जरूरी बात कहता हूं उसे अनदेखा मत करना। मेरी कही बातें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी है और उनसे तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में यदि कोई क्षण ऐसा आता है जहां तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तो उन क्षणों में मेरी ओर देखो और अपने भीतर शक्ति का संचार करो। तुम्हारी असली शक्ति तब सामने आती है जब तुम खुद को कमजोर समझकर संघर्ष करने की बजाय अपने आप को मजबूत बनाने में लगे रहते हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है और हर कठिनाई में मैं तुम्हें बल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी हर भलाई के लिए हर क्षण तत्पर हूं।
लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनसुना करते हो और मेरी राह से भटक जाते हो तो तुम मेरे क्रोध का सामना करने के भागी बनोगे। तुम जानते हो कि महादेव का क्रोध जागृत हो जाए तो कोई शक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं होती। मेरी प्रचंड शक्तियां उस समय जागृत हो जाती हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूं, मेरे बच्चे, मुझे क्रोधित मत करो और मेरी बातों का अनुसरण करो। आजकल के समय में लोग भक्ति, धर्म और सही मार्ग को छोड़कर केवल भटकाव और अशांति की ओर झुक रहे हैं। उनका मन फालतू बातों में उलझा रहता है और यही कारण है कि उनके जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों पर विचार करो और अपने जीवन की उन सभी रुकावट को मिटाने का प्रयत्न करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखो, कभी भी केवल दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य मत करो। जो भी करो दिल से करो और परिणाम चाहे जैसा भी हो उस पर संतुष्ट रहो। यदि कोई समझने को तैयार ना हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यह यात्रा तुम्हारे कर्मों और विचारों की परीक्षा है। तुम्हें दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जितनी अधिक तुम दूसरों की परवाह करोगे उतनी ही तुम पीड़ा पाओगे। पर जिस दिन तुमने दूसरों की चिंता करना छोड़ दी उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। जीवन वास्तव में कुछ क्षणों का मेला है। यहां आए हो, यहां से सब छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब अपने समय पर करते हैं। जिंदगी में जबरदस्ती की किसी का साथ मत मांगो। जो अपने दिल से तुम्हारा साथ निभाना चाहता है उसका मूल्य कुछ और ही होता है। एस का ध्यान रखो क्योंकि अच्छे विचारों से ही सफलता आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में ही विकसित होते हैं। या तो मौन रहो या फिर केवल उन शब्दों का उपयोग करो जो मौन से अधिक कीमती हो। जीवन में सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम को दूसरों के लिए रखो और करुणा को सबके लिए रखो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परिभाषा है। एक फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी महक ही उसकी असली पहचान होती है। वैसे ही इंसान का असली मूल्य उसके गुणों में निहित होता है। मेरे बच्चे, स्वयं पर भरोसा रखो। कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता, केवल तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हर गलती को एक सब मानो। हर दिन की शुरुआत आशा के साथ करो और उसका अंत एक सपने के साथ। अगले दिन एक नई उम्मीद का संचार लेकर आएगा। ऊंची सोच रखो और अपने प्रयासों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाए। अपने दृष्टिकोण को सदा ऊंचा रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी ऊंचाई को छू सके। जीवन के धक्के और कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सबक देकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारे कर्म भी पवित्र रहेंगे। यह विश्वास और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति तक पहुंचाए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लेती हैं तो याद रखना कि यही समय है जब तुम्हारे भीतर के परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हारे मुझ पर किए गए विश्वास ने तुम्हें उन सभी चमत्कारों के मार्ग पर स्थापित कर दिया है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही संजोए हुए हैं। विरोधी यह देखकर हैरान रहेंगे और तुम्हारा परिवार तुम्हारे भीतर आए बदलाव को देखकर गर्व महसूस करेगा। मेरी शक्ति ने तुम्हें नवीनीकृत किया है, तुम्हें पिछले संघर्षों और त्रुटियों से दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। अब तुम्हारे लिए यह एक नई यात्रा का समय है जहां धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। यह समय है कि तुम पूरे मन और आत्मा से मुझ पर भरोसा करो क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे दहलीज पर है। तुम्हारे परिवर्तन का दिन आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जैसे एक पर्वत की चोटी पर खड़ा बांस हवा में लहराता है। यह समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज के लिए एक समय और धैर्य आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुरंत फल दे। जो लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं।
लेकिन मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास को जानता हूं। यह दुनिया भ्रम और अस्थिरता से भरी है और कई बार दूसरे की सफलता देखकर तुम्हें अपने प्रयास छोटे लग सकते हैं। याद रखो कि मेरा साथ पाने के लिए केवल तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही पर्याप्त है। तुम मेरे प्रति सच्चे रहो और धैर्य से आगे बढ़ो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। तुम्हारे प्रयास और विश्वास को समय के साथ फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी यात्रा मेरे साथ है और मैं हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा।